गाइस, आज हम एक कॉन्टेस्ट खेलने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हर सवाल पर जो है 100 रुपीज़ मिलेंगे। अगर कोई सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दे पाता तो वो सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, जिससे कि 100 रुपीज़ आपको मिल सके और ये जेन्युइन है। ठीक है, इस तरीके से जो है अगर आप उस उन सवालों का जवाब अगर आप देते हैं, मान लीजिए कि एक सवाल है, दो है या तीन है, जितने भी सवालों के जवाब देते हैं पर सवाल पर 100 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो सामने से जो है ध्यान से इस कॉन्टेस्ट को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जिनने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा उन्हीं को ये कॉन्टेस्ट खेलने के बाद जो है पैसा मिलेगा उनके सही जवाब पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉन्टेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो देखते रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? हाँ जी, बताइए। तो मेरा पूछ। पहला सवाल है, गुलाबी आंसू वाला जानवर कौन सा है? गुलाबी आंसू वाला जानवर कौन सा है? गुलाबी आंसू वाला जानवर, गुलाबी आंसू वाला जानवर चिड़ियाघर में देखा तो था। गुलाबी आंसू वाला जानवर दरियाई घोड़ा। वेरी गुड। ओके। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो है ये हुई थी 2023 में हुई थी, अगस्त में। डेट याद करने दो एक बारी, मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग अगस्त 2023, अगस्त 2023। टाइम है ना थोड़ा सा सोचने के लिए? हाँ जी, आपको मिलता है 1 मिनट। हम्म इसी बीच में हमारी ऑडियंस भी इस सब क्वेश्चन का आंसर दे सकती है 1 मिनट के अंदर। ओके ओके ओके। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023। वेरी गुड। ओके। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था 26 जनवरी 1950 को। बट ये तो आज तक पढ़ा ही नहीं, कभी भी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कितना समय लगा संविधान को बनाने में। कितना समय लगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा यार, ये तो पढ़ा ही नहीं। सोचना पड़ेगा इसके बारे में। गाइस, आप भी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। भाई मेरी तरफ से तो पास, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता कि कितना समय लगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, ये तो बिल्कुल भूगोल में पहुंच गए आप। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी मतलब वो सक्रिय मतलब एक्टिव, अभी भी एक्टिव है वो, है ना। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है भाई? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी इसका भी नहीं आता मुझे। आप कई कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं, इसका भी मुझे नहीं आता है। मेरा पांचवा क्वेश्चन है, भारत के नजदीक पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के नज़दीक जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वेरी गुड। मेरा छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई कंप्यूटर का जनक? सोचने दो। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? Whose invention the computer? किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? सोचो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
थोड़ा समय तो लग रहा है, मगर कंप्यूटर का जनक बेवेज बेवेज करके था, मगर उसका पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर लेसन में ये पढ़ा था. आई थिंक आई वॉज रीड इट ऑन 8th क्लास अबाउट द कंप्यूटर. नहीं यार आपको? थोड़ा सोचने दो एक बारी ज़रा प्लीज़. ये सन 2001 में पढ़ा था मैंने, जब मैं 8th क्लास में हुआ करता था. हाँ याद आया, चार्ल्स बेवेज. वेरी गुड. मेरा 7वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? भाखड़ा नागल बांध तो पंजाब में स्थित है. वेरी गुड. मेरा 8वां क्वेश्चन है, कलकत्ता भारत की राजधानी कब थी? कलकत्ता भारत की राजधानी कब थी? कलकत्ता, हाँ, दिल्ली से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी अंग्रेज़ों के टाइम पर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में ही आई थी सबसे पहले. कलकत्ता भारत की राजधानी 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ था, तो इसका मतलब वो भारत की आज़ादी से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी. पढ़ा तो था मैंने. कलकत्ता भारत की राजधानी कब थी? कलकत्ता भारत की राजधानी कब थी? सोचना पड़ेगा. गाइस आप भी जो है कमेंट सेक्शन में जो है जवाब अपना फॉरवर्ड कीजिए. देखते हैं, क्या पता आप में से कुछ लोगों को इसका जवाब आता हो. कौन से सन में थी कलकत्ता भारत की राजधानी? इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि मेरे को याद तो था बट मैं भूल गया हूँ. आई ट्राई टू माई बेस्ट कि ये जवाब मैं दे पाऊँ. टाइम है ना मेरे पास अभी सोचने के लिए? हाँ जी, आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है. 1 मिनट शेष बचा है. भगवान, क्या था? कलकत्ता भारत की राजधानी कब थी? कौन से सन में? 1910 नहीं, 1910 10 में भी हो सकती है. 11 कलकत्ता भारत की राजधानी 1912. वेरी गुड. थैंक यू. 1912 में कलकत्ता भारत की राजधानी थी. वेरी राइट आंसर. वही आई थॉट अबाउट दैट कि मैंने जो है ये पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट मैं आई वॉज कन्फ्यूज राइट नाउ कि काफ़ी टाइम हो गया इसलिए. मेरा 9th क्वेश्चन है, भारत की 2 परमाणु मिसाइलों के नाम बताइए. भारत की 2 परमाणु मिसाइलों के नाम. एक तो ब्रह्मोस है, आए दिन हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते रहते हैं ब्रह्मोस. और दूसरा कौन सा था भारत की जो है परमाणु मिसाइल? एक और बतानी है. ब्रह्मोस. ब्रह्मोस के अलावा और कौन सी थी भारत की एक और परमाणु मिसाइल? ब्रह्मोस. कोई लाइफ लाइन वगैरह नहीं है आपके पास? फ़ोन फ्रेंड कर लें? नहीं. ऑप्शन ही नहीं दिए आपने तो. आपसे अच्छे तो अमिताभ सर हैं, कम से कम ऑप्शन तो देते हैं. आपने तो कोई ऑप्शन ही नहीं रखे. क्या था यार, एक ब्रह्मोस और भारत की परमाणु मिसाइल. इस टाइम मेरा दिमाग जो है न्यूज़ खंगाल रहा है सारी. क्योंकि वो न्यूज़ से ही पता चलेगा. मेरे दिमाग में इस टाइम पर आज तक, जी न्यूज़, GNT सारे चैनल घूम रहे हैं कि कौन सी न्यूज़ में मैंने सुना था. ब्रह्मोस और अग्नि.
अग्नि अग्नि एक मिसाइल होती है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 जो है भारत ने ये 3 मिसाइलें बनाई थी। वेरी अग्नि गुड। करेक्ट है ना? मेरा 10वां क्वेश्चन है, बेतिया जिला किस राज्य में स्थित है? सॉरी रिपीट करना। बेतिया जिला किस राज्य में स्थित बेतिया है? बेतिया बेतिया जिला किस राज्य में स्थित है? बेतिया जिला